सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में एक मजेदार डिबेट, जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और भारत की तरफ से होंगे रोहित शर्मा और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे दोनों दोस्त हमारे साथ हैं रोहित शर्मा जी दिल्ली से और गोवा से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का कि आप लोग आए। और रोहित जी, सबसे पहले आपकी तरफ चलूंगी। हमारे जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी वैसे आजकल ना जाने एक ही सैलरी में कितना काम कर रहे हैं, तो इसाक डार साहब, उनका कहना है कि पाकिस्तान बात तो करना चाहता है लेकिन हम इतने डेस्परेट भी नहीं है कि भारत से बात करने के लिए। क्या कहेंगे आप लोग बात करना चाह रहे हैं या आपके अभी कुछ और ही बात चल रही है? देखो, एक चीज समझिए कि वो बोल रहे हैं आज ईद वाले दिन बिरयानी खा करके बोल रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, सच ही है कि ठीक है, जो हो रहा होने दीजिए। जितना भी उन्होंने बोला बात करना चाहता है तो इंडिया की तरफ से आज आज तो मेरे हिसाब से सीरियसली भी कोई नहीं लेगा इसको। बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए 1,000 तरीके थे, 1,000 जैसे बोलते हैं वेज थे, 1,000 चैनल से बात करने के। कोई बात तो करना नहीं चाहता है, और बात करना चाहते होते तो क्या इंडिया की तरफ से बात नहीं होती? करतारपुर कॉरिडोर कैसे खुला? फिर बातचीत होती है तो कोई करना चाहे तो करे। जब आप एक जिद पकड़ के अटक जाएंगे कि नहीं जी, जब तक आप 370 वापस नहीं लगाओगे तब तक ट्रेड नहीं शुरू होगा। भाई ट्रेड शुरू करते, आप अपना वीजा इशू करने शुरू कर दे और अपना समझौता दोबारा स्टार्ट करते, वो स्टार्ट कर लेते ना। बात करने की जरूरत थी, अपना शुरू करते जो 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 चीजों पे हम पहले काम कर रहे थे, समझौता, बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, वीजास, ठीक है, और ऊपर से बस श्रीनगर मुजफ्फराबाद मुनाबाव कोकरपान, ये तो हम पहले चला रहे थे ना। और पहले चला रहे थे इसका मतलब गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी उस पर। हटी क्यों? 370 रिमूवल के बाद अब आप बात करना चाहते हो तो कर लो। 370 तो दोबारा नहीं लग रही अगर, और बहुत क्लैरिटी से गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर 370 दोबारा नहीं लगेगी, 370 दोबारा नहीं लगेगी, आप उसके बाद बात करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स यू आर रेडी फॉर, आपके लिए 370 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 370 इशू नहीं है, यू आर रेडी फॉर इट। इफ यू आर रेडी फॉर इट, स्टार्ट इट। अगर है भी, अगर प्रॉब्लम है भी तो हम क्या कर लेंगे? अभी इतने दिन में तो कुछ नहीं हुआ है। जैसे वो तो इमरान खान ने भी कहा था कि जब तक पीएम मोदी रहेंगे तो भारत से बात नहीं होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। भारत से तो बात हुई और होना भी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम रोहित जी और डॉक्टर साहब मजीद इस टॉपिक पे बात करें, मैं ये बता दूं कि ये मेरा ईद का ड्रेस है और भी ड्रेस लिए हैं मैंने, लेकिन आज मैंने ये वाला पहना है। थैंक यू। और घर के बाहर यकीनन रोड पे बहुत से जो है वो कुर्बानी की जा रही होगी, लेकिन मैं बाहर निकलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे उलझन लगती है देखकर। तो इस वजह से मैं बाहर नहीं निकली हूँ घर से, और मैं खुद जो है वो कुर्बानी नहीं करती, बल्कि वही पैसे में किसी को दे देती हूँ कि किसी की मदद हो जाए, चलो अपने काम में किसी में ले लें। तो लेकिन ईद का दिन है तो इतना गुस्से में क्यों रोहित जी आप बात कर रहे हैं? जरा आराम से भी आप हमें ये बातें बता सकते हैं ना, जो आप कह रहे हैं कि 370 तो हम करेंगे ही, लेकिन हम अकेले तो नहीं कर रहे। आप कैसे तो राहुल गांधी भी पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि एक चीज तो आप जो ड्रेस लेके आई हो इसको थोड़ा वापस कर देना। 100 रुपए दिन का किराया होता है ना ऐसी ड्रेसेस का, तो इसको वापस कर देना बिल्कुल ठीक से, और वरना वो पता है वो ज्यादा पैसे काट देता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो भी आपका धोबी है या जो भी दुकानदार है जो किराए पे देता है, उससे बना के रखना, अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिलती रहेंगी आपको। और तीसरी चीज ये कि आप ये बिल्कुल ना बोलें ऐसी बात कि मैं बलि नहीं करती हूँ, मतलब मैं सेक्रीफाइस नहीं करती हूँ, क्योंकि इस पे एक आदमी की लिंचिंग हो चुकी है। तो ऐसी बात बोलना भी डेंजरस है। सेक्रीफाइस करना सिर्फ बकरा सेक्रीफाइस करना नहीं होता है। सेक्रीफाइस के 10 तरीके और भी हैं। मैंने कहा जैसे कि मैंने जो पैसे थे जिसमें एक अच्छा खासा स्मार्ट सा बकरा आ सकता है, तो वो पैसा मैंने किसी को दे दिया। सर दुम्बे की बात नहीं हो रही है सर। स्मार्ट सा बकरा मतलब क्या? आपने बॉलीवुड में एक्टिंग करवानी थी उससे? मतलब क्या स्मार्ट सा बकरा ढूंढ रही वो थी हमें आप? दुम्बा कह रही हैं यार।
नहीं, मैंने कहा दुम्बे की बात नहीं हो रही है। हाँ, तो जब आप आपने दुम्बे की बात करती, मैं यूं कर रहा था, उसके बाद आपने मुझे दुम्बा कहा है। व्हाट इज दुम्बा? नहीं, आपको पहले हम दुम्बे के बारे में पता करेंगे। गूगल सर्च दुम्बा। दुम्बा, बकरा किंगडम, ये क्या है सब? व्हाट डज दुम्बा मीन? फैट टेल्ड शीप ऑफ बुखारा। हिंदुस्तान के और ये वही है, मुगलिया उससे आ ही नहीं रही है बाहरी लोग, वहां के तो शीप। मैं ये बोल रहा था कि जो चीजें दिख रही थी, प्लीज आरजू जी और सारे पाकिस्तान को और सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में ईश्वर करे कि खूब खुशियां आए, मंगलमय आए। और मैं कुछ मांगू ना मांगू, मैं पूरे पाकिस्तान के लिए बस एक चीज मांगना चाहता हूं। और पाकिस्तान मतलब हर वो आदमी, चाहे भारत में हो चाहे बांग्लादेश में हो, जो टू नेशन थ्योरी की बात मानता है और कहता है कि हम अलग है, उसके लिए कि ईश्वर उसको बुद्धि दे, इस साल अकल दे, आपको इस साल और ज्यादा कर्जा मिले, इस साल और ज्यादा कर्जा मिले, मतलब कर्जा तो मिलता ही रहा। आपके मुंह में घी शक्कर, बिल्कुल और ज्यादा कर्जा मिले। घी में कोलेस्ट्रॉल है, शक्कर में शुगर है। आप तो चाह रही कि निकले मिश्रा जी जल्दी। नहीं, मैं तो रोहित जी को खिला रही हूँ, इसलिए कि उन्होंने बोला इनका हमें इस तो साल और कर्जा मिले, और दादा कर्जा को हर मिले। 5 दिन बाद वो आता है, 500 हो गया, 800 हो गया। अरे आप लोग खुद कह रहे हैं कि इस साल और कर्जा मिले, तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए तो अच्छी बात ही है। अकल पढ़ाइए लिखाइए बच्चों को। आप क्या पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत कम है आरजू जी। आप लोग टॉपिक पे बात करेंगे या आप मोबाइल चेक करते रहेंगे और आप हमें मोबाइल नहीं चेक कर रहा हूँ मैं ये देख रहा था कि जो आपके डिप्टी पीएम हैं वो आजकल कुछ नशा वशा से नहीं दूर करने लगे, जो बोल रहे थे हम बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत के लिए तैयार कौन है? नशा, ये प्यार का नशा है। नहीं, आप लोग बात तो करनी पड़ेगी ना सर, आपको ऐसे अरे तो नहीं करना, आप लोग से कोई बात नहीं करना। बिकॉज अगर कोई समझदार आदमी जा रहा है वो पागल होके आएगा वापस। भाई क्यों आप चाहनी इंडिया में जो है वो मेंटल हो? यू पीपुल आर नॉट रेडी टू टॉक। आप सिर्फ तलवार मार काट और इसकी बात समझ रहे, यू आर नॉट रेडी। आप लोग को पहले स्टैंडर्ड बढ़ाइए, बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाइए। मैं बात कर रहा हूं आपके यहाँ के लोगों से, आपके यहाँ के बेस्ट आर्ग्यूमेंटेटिव प्रोफेसर से मैंने बातचीत की और मेरा यही निष्कर्ष है। मैं कुछ नहीं जानता, देखिए मैं तो ऐसे ही गधा हूं। मैं ये भी मानता हूं कि मेरा स्टैंडर्ड बहुत कम है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे पाकिस्तान में आई हैव नेवर सीन, अब लोग अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। लेट मी मैं इसीलिए पेन लेके बैठती हूँ, इसी वजह से मैं आपके शो में, मुझे पढ़ना भी आता है सर। ये कौमुल काफरीन बर्बाद हो जाए तो फायदा नहीं उस पेन का। देखिए आप जोक सपाट, आप क्या बात करने आए? दादा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये बोल रहा था, आपने ये बताना भूल गए कि आप लोग जो पाकिस्तानी है, इनके बाप दादा थे हिंदू थे, ये तो दिवाली मनाते ही नहीं है, ये तो ईद ही मना रहे हैं आजकल। पता नहीं सब हिंदू ना होने के लिए इन्होंने एक मेंटल वो बनाया है ताकि आदमी उस लेवल पे जाए ना। भाई जो तारिक फतेह साहब कहते थे, या हम लोग बहुत पहले से समझते कि देयर इज नो वन अगेंस्ट इस्लाम, आप बहुत अच्छा है, आप रहिए वैदिक इस्लाम की ओर जाइए, दैट्स द वे आउट, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सर हम रिलीजन डिस्कस नहीं कर रहे, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम भारत से बात करने को तैयार हैं, लेकिन तैयार है, भारत की क्षमता ही नहीं है। पहले बोलिए भारत के लोगों के, मतलब भारत के लोग पढ़ लिख ले फिर आए, क्या बात करेंगे? मुझे तो आपके डिप्यूटी मिनिस्टर साहब का समझ, वो कहेंगे जी कश्मीर में वो करवाओ, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, ये रेफरेंडम। ना तो उनको प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पढ़ा है, ना उन्होंने आर्टिकल 73, आर्टिकल 55 यूएन चार्टर पढ़ा होगा, ना कुछ पढ़ा होगा। आई कैन गारंटी यू वो आके हमें प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बता के जाएंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पहले पढ़ लीजिए। और जिस दिन आपकी कौम बहुत ज्यादा सर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी 26 करोड़ में से किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं। अब ये क्या दिखा रहे हैं मोट, अब इसका क्या करना है? मच्छर मारता है, मच्छर मारने नहीं, वो हमारे यहाँ भी आती है ये और इसी पैकिंग में आती है, लेकिन ये यहाँ पे इसका क्या काम है? मैंने मच्छर मारने के लिए रखी हुई है, मच्छर मार दूं क्या? आरजू जी खैर आइए आपके प्रश्न का जवाब देने। आपके प्रश्न ये है कि आपके मंत्री ने कहा कि वी आर रेडी टू टॉक बट नॉट डेस्परेट, यही कहा ना उन्होंने। चलिए वी आर डेस्परेट, हम ही मरे जा रहे हैं, क्या बात करें आपसे।
क्या बात करें। नहीं तो सर वो क्या कहते हैं आपके ख्याल से, हमारे जो मंत्री जी हैं वो क्या कहते हैं कि जी हम भारत से बात करना चाहते हैं, हम मरे जा रहे हैं भारत से बात करने के लिए, ये कहते हैं भारत से ये तो दोनों तरफ से कोई भी नहीं कहेगा। अर्जुन जी, भारत से बात क्यों करनी, अपने आप से बात करो, भारत से बात हो जाएगी। टॉक टू योरसेल्फ एंड देन यू विल बी टॉकिंग टू इंडिया। पॉइंट ही नहीं समझ रहे इंडिया से। आप इंडिया को अलग समझिए, ये कोई नेबर है जी। अरे आपका क्या है कि कश्मीर हमारा एक पेंडिंग इशू है, जूनागढ़ एक पेंडिंग इशू था, हैदराबाद पेंडिंग इशू था, ये आपके इश्यूज हैं। अगर ये आतंकवाद नहीं होता तो आपको पानी मिल रहा होता, और अगर आपने डिवीजन के बाद अच्छे कर्म किए होते तो जो जैसे था वैसे ही चल रहा होता, कनाडा और अमेरिका की तरह। भाई पॉइंट ये है आरजू जी, मैं हाथ जोड़ के बड़े विनम्रता से निवेदन करूंगा आप लोग को, बेसिक कॉन्सेप्ट समझें, अदरवाइज ये चीजें नहीं सॉल्व होंगी। कश्मीर का मैटर कभी सॉल्व नहीं होगा। कश्मीर का मैटर ये कि जहां मुसलमान ज्यादा है वहां पाकिस्तान है, तो हमारे यहां तो भी जहां जहां मुसलमान ज्यादा बढ़ता चला गया, हम तो अपनी, आप समझ रही हैं इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा हमारे लिए। तो हमारे लिए छोड़ो, पाकिस्तान के लिए क्या होगा, पाकिस्तान के लिए क्या होगा। सहारनपुर के रीजन जो है, मैं बोलता हूँ कि मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इंडिया के छोटे छोटे पॉकेट्स में मुसलमान हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स में, जैसे भोपाल है उस रीजन में मुस्लिम्स हैं, सहारनपुर रीजन में, देवबंद रीजन में, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान बाहर है और देवबंद में पाकिस्तान बन जाए। अगर कश्मीर आपने छीन लिया, सेम रिलीजन के नाम पे दोबारा पार्टीशन हुआ, तो आप 47 को भूल गए हैं। शायद उसी तरीके की सिचुएशन दोबारा आए और अब की बार आप हमारे 20 करोड़ ले पाओगे ना अर्जुन जी, कि जो रीजन ऑफ बंटवारा है वो रिलीजन है, लेकिन रिलीजन पे मत जाओ। ये बड़ी दिक्कत का घर हो गया है कि एक ऐसी फोर्सेस बना दी है समाज ने कि हम सब डरे हुए रह रहे हैं। क्या करें सर, डरना पड़ता है ना। मैं जिस कंट्री में रहती हूँ, मैं यहाँ बैठ के नहीं बात कर सकते, और जिस तरह के खूबी खोपड़ी के लोग हैं वो आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा देंगे तो क्या होगा बताइए भला। मेरी फोटो लगा के हार लगाने के चक्करों में लग रहे हैं आप लोग मुझे। लेकिन मुझे ये बताइए, आपको मेरी बात समझ लीजिए, मैं रिलीजन पे कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। आपके स्कॉलर्स को ले आइए, उनको भेजिए, कोई सिविल वाले मत भेजिए, कोई आर्मी वाले मत भेजिए, आप इनको भेजिए, इनसे बातचीत होगी तो मामला सॉल्व होगा। किससे? ये जो आपके स्कॉलर्स हैं, उलेमाज हैं, इनसे बातचीत होनी चाहिए। इनसे कौन बात करेगा? ये जो उलमा यानी कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? वो लाल टोपी वाले उनको भेज दें, वो जो गजवाइन करने जा रहे होते हैं। हाँ, तो वो तो वैसे भी गजवाइन मानेंगे। मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, चलिए अच्छा ये छोड़िए। अच्छा, मैं आई डोंट वांट टू, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप एक बहुत अच्छी पत्रकार हैं, वी ऑल लव यू आरजू जी। और आपके जो पाकिस्तान के क्या नाम है, जो डिफेंस मिनिस्टर है या जो भी जिन्होंने बयान दिया, उसके लिए सच वो है जी भाई। डिफेंस मिनिस्टर नहीं है वो, डिफेंस मिनिस्टर दूसरे हैं, मिनिस्टर तो हैं। आप क्या पे कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है सर, एक ही तनख्वाह में 4 जगह काम कर रहे हैं, क्या बात करते हैं। हमारे यहाँ भी करते हैं, एक मिनिस्टर कई पोर्टफोलियो लेता है, उसमें कोई बुराई नहीं। हमारे मैं बताता हूँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, तो वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी थोड़ी होती है। वाइस प्रेसिडेंट को तो सैलरी मिलती है राज्यसभा से, चेयरमैन राज्यसभा की। वाइस प्रेसिडेंट तो हमारे यहाँ भी काम करते हैं, कोई टेंशन थोड़ी है। वो तो सही है, लेकिन तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है तो उनकी सैलरी होती है। बहरहाल सागदार साहब ने कहा था, तो मैंने कहा चले इसके ऊपर बात सागदार साहब से बोलेगा, हम लोग ग्रेटफुल हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर हिज वेरी जेनरस ऑफर। नेवरदलेस थैंक्स बट नो थैंक्स। पहले आप बात करने के लायक बन जाइए, हम लोग बात करेंगे आपसे। अभी आपसे कोई बात नहीं की जा सकती। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरी वीडियो आपको काफी पसंद आई, जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी के सवालों का जवाब देने के मूड में बिल्कुल नहीं थे भारतीय पत्रकार। मुझे तो लगता है हर भारतीय ने ये फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते। ऐसा लग रहा था रजिया गुंडों में फंस गई है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।